गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिबेंचर स्टार्ट किया और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। इश्यू ऑफ डिबेंचर, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कॉल्सिनियर, कॉल्सिन एडवांस और सब्सक्रिप्शन, और ये सारे टॉपिक आपने शेयर में भी पहले पढ़ा। यानी डिबेंचर इशूड कैसे होता है, उस पर एरियर एडवांस की एंट्री कैसे होती है, ये चीज़ें शेयर के बेसिक कॉन्सेप्ट में थी और वही चीज़ें डिबेंचर की स्टार्टिंग में भी थी। अब हम लोग कुछ एडवांस और नेक्स्ट देखते हैं। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो पब्लिक से लोन लेती है। कभी कभी यही कंपनी बैंक से लोन लेती है और बदले में अपने डिबेंचर को मॉर्गेज रख देती है। सपोज करो कि उसने बैंक से 5 लाख का लोन ले लिया, उसने 6 लाख का 6 लाख रुपए का मॉर्गेज रख दिया बैंक में, डिबेंचर। वो डिबेंचर बैंक के पास रखा रहेगा। कंपनी जब पैसा पे कर देगी तो फिर अपना डिबेंचर वापस ले लेगी। इस डिबेंचर पे कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। कंपनी को इंटरेस्ट देना है बैंक को जितने पैसे का उसने लोन ले रखा है। अगर कंपनी फेल्योर हो गई लोन देने में, वापस करने में, तो बैंक उस डिबेंचर को मार्केट में इशू करेगी और अपने 5 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट ले करके बाकी पैसा कंपनी को वापस कर देगी। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई लैंड है, तुमको मकान बनवाना है अपनी ज़मीन पर। तुमने बैंक से हाउसिंग लोन ले लिया। तुम्हारी ज़मीन 50 लाख रुपए की है, तुमने लोन लिया है 20 लाख रुपए का। बैंक से मकान बनवाने के लिए 20 लाख रुपए उधारी लिए और बैंक को एज ए मॉर्गेज, बैंक को संतुष्ट करने के लिए अपना वो लैंड का पेपर मॉर्गेज रख दिया। आप जब 20 लाख रुपए का लोन और उसके जो इंटरेस्ट हैं पे कर दोगे, वो 50 लाख का पेपर आप ले लोगे। अगर आप 20 लाख रुपए या कुछ उसका हिस्सा नहीं दे पाए तो बैंक उस 50 लाख रुपए के लैंड को सेल करेगी, क्योंकि पेपर उसी के पास है। अपने बकाया पैसे को ले लेगी, पूरे 20 लाख प्लस इंटरेस्ट, या कुछ आपने पे किया, बाद में आप डिफॉल्टर हो गए, तो जो भी उसका बकाया है, जो भी ड्यूज है, उस 50 लाख के लैंड को सेल करके लेकर के और बाकी पैसा आपको वापस कर देगी। बैंक में कोई भी लोन लेने के लिए जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी पेपर एज ए मॉर्गेज रखते हैं, उसी को कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इसकी थ्योरी आपको पहले ही दी जा चुकी है। यानी लास्ट वीडियो जो आप डिबेंचर की स्टार्टिंग का था, उसमें इसकी थ्योरी आपको मिल चुकी है। आप उसको ध्यान से लर्न करेंगे। छोटे वाले 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको मैं पहले क्वेश्चन दिखा दूँ हमेशा की तरह से। रानू लिमिटेड took a loan 50,000 from the bank and deposit 600, 8% डिबेंचर 100 each एज कोलैटरल सिक्योरिटी। यानी कि रानू लिमिटेड ने 50,000 रुपये का बैंक से लोन लिया है और 100 रुपये वाले डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी मॉर्गेज रखा है। द कंपनी अगेन टुक ए लोन 20,000 आफ्टर 4 months फ्रॉम द बैंक एंड डिपॉजिट 308% डिबेंचर 100 each एज कोलैटरल सिक्योरिटी। फिर उसने 20,000 रुपये का लोन लिया, 300 डिबेंचर 100 रुपये वाले मॉर्गेज रख दिया। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ रानू लिमिटेड। इसमें एंट्री करने के 2 मेथड होते हैं, एक लोन लेने के और एक लोन लेने के साथ साथ मॉर्गेज रखने की भी होते हैं। हम आपको लोन लेने की एंट्री ऐसा वाला इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो पहली बार उसने 50,000 का लोन लिया। आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 50,000 being taking a loan from bank
and depositing 600 8% debenture of rupees 100 each as collateral सिक्योरिटी। उसने फिर 20,000 रुपये का लोन लिया, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 20,000। यहाँ पे भी बीइंग, ध्यान से सुन लीजिए, नरेशन यही होगा, बीइंग टेकिंग ए लोन फ्रॉम बैंक एंड डिपॉजिटिंग 308% डिवेंचर। ये इसकी एंट्री हो गई और इन्होंने कहा है बैलेंस शीट बनाने के लिए, आइए हम इसकी बैलेंस शीट बना देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। तो ये एंट्री हो गई बच्चों कोलैटरल सिक्योरिटी पे जब बैंक लोन लेते हैं और अपना डिवेंचर मॉर्गेज रखते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, कायदे से नोट कर लेना। आइए हम बैलेंस शीट बना देते हैं इसकी। बैलेंस शीट ऑफ रानू लिमिटेड, पार्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट हम लोग का एक चैप्टर भी आगे हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और फिर एसेट्स, यानी अमेरिकन अप्रोच से बनता है, मॉडर्न अप्रोच से अब बैलेंस शीट बनाए जाते हैं कंपनी एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग, और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो लायबिलिटीज में जो लायबिलिटीज की हेडिंग होती है और फिर एसेट्स में, और ये बनता है मार्शलिंग ग्रुप से, यानी कि फिक्स से करंट की ओर। यहाँ पे हमारा जो आइटम है डिवेंचर मॉर्गेज रख करके बैंक से लोन लिया गया है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा नॉन करेंट लायबिलिटीज बैंक लोन। तो आपने एंट्री बनाई है, एक बार 50,000, एक बार 20,000, 70,000 का बैंक लोन लिया है। ये लायबिलिटी का टोटल हो गया, और फिर एसेट्स, करंट एसेट्स, और आप यहाँ लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये पैसा है 70,000। तो ये 70,000 लायबिलिटी और 70,000 आपके एसेट्स के हो गए। ठीक है बच्चों, और अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां भी आप समझेंगे। तो आप इसे नोट कर लेंगे। यहां लिख दोगे लॉन्ग टर्म बारोइंग, और ये बैंक लोन, ऐसे लिखोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स।
Rano Limited issued 808% debenture 100 each 1st April 2015. Interest on these debenture is payable 30 September 31st March for the year 2015-16. Past general entry in respect of interest and income tax, assuming that on the amount interest 10% income tax is deducted. क्वेश्चन तो आपने देख लिया, लेकिन हम आपको समझा दें पहले क्या होता है। जब कंपनियां डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती हैं तो उस इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स डिडक्ट करना होता है। तरीका यह है कि अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है कहीं से भी, अगर आपको पैसा बैंक में डिपॉजिट है तो एक रूल के बाद, एक लिमिट के बाद अगर आप उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पाते हो तो उस पर भी इनकम टैक्स लगता है। और ये इंटरेस्ट पे जो इनकम टैक्स चार्ज होता है, ये इनकम टैक्स उस इंटरेस्ट देने वाले इंस्टीट्यूशंस को ही डिडक्ट करके आपके बिहाफ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना होता है। जैसे मान लो कि तुमने हमें लोन दिया, आपने हमें लोन दिया, उधारी पैसा दिया है, तो आपने हमें जो उधारी पैसा दिया है हम आपको उस पर इंटरेस्ट देंगे। तो जब हम आपको उस पर इंटरेस्ट देंगे तो उस इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स आपसे नहीं कहेंगे कि जब तुम इंटरेस्ट पाओगे तो जा करके उस पर इनकम टैक्स जमा करना। मैं ही उस इंटरेस्ट पे जितना इनकम टैक्स डिडक्ट होगा उतना मैं पैसा काट करके और बाकी आपको एज इंटरेस्ट पे कर दूंगा। और आपका जो इनकम टैक्स मैंने डिडक्ट कर लिया है, सपोज को तुम्हारे 100 रुपये इंटरेस्ट के बनते हैं, उस पर 20 रुपये इनकम टैक्स के आते हैं, तो 20 रुपया रुक करके मैं 80 रुपये आपको दे दूंगा और 20 रुपये इनकम टैक्स आपके नाम पे मैं डिपॉजिट कर दूंगा, उसकी रिसीट मैं आपको भेज दूंगा। तो ये रूल है कि जब कंपनियां डिबेंचर पे इंटरेस्ट देती हैं तो उस पे इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स डिडक्ट कर लेती है। यही हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को मैं जरा समराइज कर दूं। क्वेश्चन कुछ ये था कि एक कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, 800 डिबेंचर 100 का एक, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई 80,000। और डिबेंचर के पहले जो परसेंट होता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जो परसेंट है वो 8% है, तो इसका 8% 6400 इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को मिलेगा। और इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलता है, 30 सितंबर 31 मार्च। बैंक में जो पैसे डिपॉजिट होते हैं उस पर भी 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, 30 सितंबर और 31 मार्च को। तो जब इस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा तो पहले इंटरेस्ट निकलेगा 3200। इस 3200 पे कंपनी इनकम टैक्स डिडक्ट कर रही है एज पर रूल 10%। तो जब 10% डिडक्ट होगा तो 320, तो बाकी जो पैसा मिलेगा इसका जो डिफरेंस होगा 2880, ये इंटरेस्ट मिलेगा, ये इनकम टैक्स है और ये इंटरेस्ट है। सेम जब यहाँ भी मिलेगा पैसा तो पहले इनकम टैक्स डिडक्ट होगा और ये इंटरेस्ट लगेगा। डिबेंचर होल्डर को 2880 रुपये 2880 मिल जाएंगे और उसके इनकम टैक्स जो कट गए वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंपनी के बिहाफ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको। तो आइए हम इसकी एंट्री बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसकी एंट्री कैसे बनती है। ये आप नोट कर लेंगे एज ए वर्किंग नोट, इस तरीके से अमाउंट ध्यान रखिएगा। आइए सितंबर 8% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट और
8% डिवेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स 3200, 2880, 320 रुपये। क्वेश्चन में आपके लिखा है कि कंपनी 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स लगा करके गवर्नमेंट के पास जमा कर देती है। आप एंट्री करेंगे। पहले इनकम टैक्स की जब एंट्री कर दीजिए, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर 8% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगेन मार्च 31 को सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। 8% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स। फिर आप वही पैसा डिपॉजिट करेंगे और फिर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 8% डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। और जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू 8% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ये आपके एंट्री हो गए बच्चों। एक क्वेश्चन और आपकी बुक में है, आप उसे खुद से सॉल्व करेंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपकी एंट्री है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक समझते हैं। उस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टर्म पे सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सुन लेंगे ध्यान से और ये कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट लेक्चर पे। सुनिए, तो कंपनी डिबेंचर इशू करती है, यानी आपसे लोन लेती है, पब्लिक से लोन मांगती है। तो जब पब्लिक से लोन मांगेगी तो लोन तो कभी ना कभी वापस करना होगा ना। तो जो पैसा कंपनी लोन लेने के बाद वापस करती है उसी को रिडेम्पशन कहते हैं। तो कंपनी जब लोन मांगती है उसी टाइम, और वैसे भी कॉमन सी बात है, आप किसी से उधारी पैसा मांगेंगे तो आपसे तुरंत वो पूछेगा ना कब वापस करोगे। तो जब आप किसी से पैसा मांगोगे तो आपसे वो पूछेगा कब वापस करोगे, तो आप एक टाइम बताएंगे उसको। तो कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है यानी पब्लिक से लोन मांगती है तो पब्लिक को पहले ही बता देगी कि हम आपका पैसा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद वापस करेंगे। तो पैसा मैंने आज लिया, कंपनी ने पैसा आज लिया, कंपनी ने डिबेंचर आज इशू कर दिया, और कितने साल के बाद देना है उसके जो टर्म्स कंडीशन है उसने आज ही बता दिया। और उसने ये भी बताया कि हम आपको कितना % हर साल इंटरेस्ट देंगे, और उसने ये भी बताया कि हम आपका जो डिबेंचर है, जो लोन है, उसका पैसा किस मेथड से वापस करेंगे।
यानी मेथड्स ऑफ डिवेंचर, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बताया। यानी रिडेम्पशन करने के 5 मेथड होते हैं, उस 5 मेथड में से उसने एक मेथड बताया, इंटरेस्ट का रेट बताया, और कितने साल के बाद हम वापस करेंगे उसको ही बताया। इसी को कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। यानी कि रिडेम्पशन की शर्तें क्या होंगी, ये कंपनी को पहले ही पब्लिश करना होगा पब्लिक के लिए, क्योंकि कोई लोन देगा और कब वापस मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये बात हम बाद में बताएंगे। तो कौन आपको लोन देगा, लोन की सिक्योरिटी चाहिए ना। इसके अलावा कंपनी जब आपसे पैसा लेती है तो कभी कभी पैसा ऐसे लेती है एट पार, यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर है तो 100 रुपए लिया आपसे, रिडेम्पशन कर सकती है 100 रुपए या उससे ज्यादा, यानी सूद हो सकता है एट पार, रिडेम्पशन हो सकता है एट पार या एट प्रीमियम। यानी प्रीमियम का मतलब जितना पैसा लिए उससे ज्यादा, जैसे 100 रुपए लिए हम आपको 105 रुपए दे सकते हैं, या 100 रुपए लिए तो 100 रुपए दे सकते हैं। कंपनी डिवेंचर इशूड कर सकती है एट प्रीमियम, रिडेम्पशन कर सकती है एट पार या एट प्रीमियम। यानी कंपनी अगर आपसे 100 रुपए का डिवेंचर और प्रीमियम इशू करती है, यानी 105 रुपए आपसे ले सकती है और आपको दे सकती है 100 रुपए, या आपको दे सकती है 105 के बदले में 105। कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है डिस्काउंट पे, 100 का डिवेंचर 95 पे आपको पेमेंट कर सकती है एट पार या एट प्रीमियम। जब कंपनी कम पैसे लेती है और ज़्यादा देती है, जैसे एट पार लिया प्रीमियम एट प्रीमियम, एट पार पैसे ले रही है और एट प्रीमियम पेमेंट करेगी, एट डिस्काउंट पैसे ले रही है, एट पार या एट प्रीमियम पैसे देगी, तो कंपनी को लॉस होता है। मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधारी लिए और मैंने कहा हम 10 साल के बाद आपको 1,05,000 रुपये देंगे, तो मेरा 5,000 रुपये लॉस हो रहा है, इसका प्रोविजन मुझे अभी का भी करना पड़ेगा, अगले 10 साल के अंदर उसको राइट ऑफ करके ख़त्म करना होगा। इसीलिए जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो रिडेम्पशन की शर्तें तो बता ही देती है, और अगर उसमें उसको लॉस हो रहा है, यानी कि अगर डिवेंचर इशू कर रही है एट प्रीमियम और पेमेंट करेगी एट पार अगर डिवेंचर इशू कर रही है एट पार और पेमेंट करेगी एट प्रीमियम, या मान लो कम पैसे लिए यानी कि डिस्काउंट पर इशू किया और देने का वादा कर दी ज़्यादा यानी एट प्रीमियम पे, तो कंपनी को लॉस होगा। तो इसके लिए भी प्रोविजन करना है उतने ही टाइम पे जितने टाइम तक पब्लिक का पैसा कंपनी के पास है, यानी अगर 5 ईयर के लिए तो 5 ईयर, 10 ईयर के लिए तो 10 ईयर। इस तरीके से कंपनी के रिडेम्पशन की शर्तें होती हैं जिसको वो राइट ऑफ कर लेती है अगर लॉस होता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं, न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। इस टॉपिक को इस क्वेश्चन में आपके बुक से जुड़े हुए 5-6 क्वेश्चन हैं, हम लोग मैक्सिमम टॉपिक देख लेंगे और आपको इस न्यूमेरिकल को समझना होगा। लेकिन इसका डिस्कशन जो मैंने अभी किया है नेक्स्ट वीडियो में समराइज करते हुए हम आगे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपने जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करिएगा, समझिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ध्यान देंगे।